मेरा घर मेरा हक मुहिम के तहत आज बात ग्रेटर नोएडा के जार प्रोजेक्ट की भी, जहां सुपरटेक के बिना मंजूरी वाले फ्लैट को सील करने का नोटिस भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नोटिस के बाद एबीपी न्यूज ने जार प्रोजेक्ट की पड़ताल की और पता चला कि खरीदारों को मंजूरी न होने की वजह से रजिस्ट्री में भी दिक्कतें आ रही हैं। सुपरटेक ने सफाई दी है कि उसने मंजूरी के लिए 2014 में ही आवेदन कर दिया था, जिस पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई नहीं की है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन 1 में यह है सुपरटेक का जार प्रोजेक्ट। यहाँ सुपरटेक ने बिना मंजूरी के फ्लैट बनाए और शिकायत के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भेज दिया है गैर कानूनी फ्लैट को सील करने का नोटिस। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक का एक सुपरटेक जार के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो लेआउट उन्होंने अप्रूव कराया था उसके इंस्पेक्शन के दौरान कथित तौर से कुछ एक इरेगुलरिटीज़ पाई गई है, जिसके संबंध में उनको नोटिस इशू किया गया कि वो आके चाहे तो एक्सप्लेन करें, नहीं तो 30 दिन के अंदर उस जो भी पोर्शन है उसको हम लोग अपना सील करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जार प्रोजेक्ट में सुपरटेक को सिर्फ 844 फ्लैट बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन सुपरटेक ने दोगुने से ज्यादा यानी 1904 फ्लैट बना दिए। अब बिना मंजूरी वाले 1060 गैर कानूनी फ्लैटों को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस भेज दिया है। यह है अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने सुपरटेक के जार प्रोजेक्ट में घर खरीदा था। जब उन्हें पता चला कि उनका फ्लैट बिना मंजूरी के बनाया गया है, तो उन्होंने इसकी शिकायत ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से की थी। मैंने एप्लीकेशन लगाई कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि जब हम बुक कराए थे उस समय जो लेआउट प्लान था, अभी जो कंस्ट्रक्टेड लेआउट प्लान कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इनकी दोनों मिसमैच करती हैं। कहीं न कहीं हमें शक है कि किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन की संभावना है। मेरे 4 महीने के प्रयास के बाद ये जो है इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट मिली कि 844 मतलब 844 यूनिट सैंक्शन है, अब जबकि कुल बना ली गई हैं 1904 यूनिट। और ये जो लेटर इशू हुआ इनको शो कॉज नोटिस, वो 3 दिसंबर 2014 का है। फिर 7 दिन की नोटिस थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने उनको एप्लीकेशन लिखा कार्रवाई के लिए, तो 19 फरवरी 2015 में दोबारा लेटर इशू हुआ कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है कि उन्हें गिरा दिया जाए और गिराने के सारे खर्च आपसे लिए जाएंगे। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई और फिर भी हम सब बायर्स मिल करके कंटिन्यूस अप्रोच करते रहे। तो 11 अप्रैल 2016 को ये जो नोटिस जारी हुआ है सीज करने का, उसी का रिजल्ट है। और ग्रेटर नोएडा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये है ग्रेटर नोएडा के नोटिस की कारण बताओ नोटिस की कॉपी। आपके स्वीकृत मानचित्र में 844 यूनिट स्वीकृत किए गए हैं, जबकि निर्माण 1904 यूनिट का किया गया है। यहाँ तक कि जो ग्रीन बेल्ट है उसका क्षेत्रफल के विपरीत यहाँ पर काम किया गया है। और साथ ही साथ जो निर्माण के बाद जो लोगों को पोजीशन दिया है उस पर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। इस नोटिस के बारे में जब हमने सुपरटेक से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक ही फ्लैट बनाए गए हैं और इसकी मंजूरी के लिए साल 2014 में ही आवेदन कर दिया गया था। 2014 के अंदर, दिसंबर 2014 के अंदर हमने अप्लाई कर दिया कि नाउ वी आर आल्सो रेडी टू टेक दिस एडिशनल एफआर एंड एडिशनल डेंसिटी। अगर अब किसी भी प्रावधान के तहत वो कहते हैं कि आपको इस एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने का सैंक्शन नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, जब इसमें हमारे बायलॉज के अंदर ऐसा प्राविधान है और हमने टाइमली उसको अप्लाई किया हुआ है और टाइमली अप्लाई करके उनको हमने सूचित कर रखा है कि भाई आप हमको बताइए इसके लिए कितना पैसा जमा करना है, तो हम जमा करने के लिए तैयार। एक तरफ नोटिस की तलवार है, तो दूसरी तरफ एबीपी न्यूज ने जब पड़ताल की तो यहाँ घर का कब्जा ले चुके खरीदारों की कई और मुसीबतें भी सामने आई। सुपरटेक जार के निकोलस टावर में रहने वाले पी कुलश्रेष्ठ को 1.5 साल देर से पोजीशन तो मिला, लेकिन अब रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। रजिस्ट्री नहीं हुई और उसका बताते भी नहीं है कब होगी। एनओसी नहीं मिला है अभी तक। क्यों नहीं मिल रहा है वो सब कुछ रीजन नहीं बताते। सुपरटेक जाते हैं, वहाँ कोई सही जवाब नहीं मिलता है। अभी तक रजिस्ट्री नहीं। यही हाल रीसेल में मकान खरीदने वाले गोपाल का है, जिन्हें रजिस्ट्री के लिए सुपरटेक हर 3 महीने पर नई तारीख टिका देता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। मैंने रीसेल में लिया था, 872 स्क्वायर फीट का है और ये जो है उन्होंने मुझे सितंबर 14 में पोजीशन दे रखा है। उन्होंने ट्रांसफर करके मुझे प्रॉपर्टी कर दी थी मेरे नाम में। और ये हर बार कहते हैं 3 महीने बाद रजिस्ट्री हो जाएगी, 3 महीने बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। जो उनकी रजिस्ट्री को देखता है ना, मिस्टर जहाँ है कोई,
अब तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और पहले फ़ोन भी उठाते थे तो हर 3 महीने बाद। इन्होंने बैंक को भी ईमेल किया हुआ है जिससे मैंने लोन लिया हुआ है। खरीदार अब आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ बिल्डर ही नहीं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बैंक भी जिम्मेदार हैं। जिस भी बैंक ने लोन दिया तो उन्होंने क्या चीज़ देख के लोन दिया, इसका मतलब है उनके पास कहीं ना कहीं से अप्रूवल थे। अगर अप्रूवल थे तो वो अथॉरिटी के थे, तो आज अथॉरिटी ये कैसे ब्लेम कर रही है कि सिर्फ बिल्डर गलत है? तो आज हम लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास जो निकोलस 1 में या निकोलस 2 में जो लोग आ गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं, हम शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के घरों में पूजा चल रही है, हमने इतना मकान में देने के बाद अगर हम अंदर का कंस्ट्रक्शन अपना भी करवा रहे हैं तो 2.5-3 लाख रुपए उसमें लगा रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिलहाल इस प्रोजेक्ट में रह रहे लोगों को जहां रोज मूलभूत सुविधा और रजिस्ट्री नहीं होने से परेशानी हो रही है, वहीं अब घर सील होने का डर भी इन्हें सता रहा है।